3 ऐसे साइंस जो कि आपको नो कांटेक्ट तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो कि नो कांटेक्ट किए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस वक्त करना होता है नो कांटेक्ट ब्रेक, उससे पहले ही कर देते हैं। ऐसी सिचुएशंस जिन पे अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते हुए भी नहीं रोक पाते, वो शेयर करूंगी ताकि दूसरे लोग जो कि नो कांटेक्ट करने लगे हैं या उन्होंने किया हुआ है, तो उनको पता चल जाए कि ऐसा होता है और उन्होंने भी इस पर काबू रखना है। नो कांटेक्ट इतना वसी टॉपिक है कि मैं हमेशा कोई भी वीडियो बनाने लगती हूँ तो सोचती हूँ कि आज किसी और टॉपिक पे बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों के जो मैसेजेस हैं या जो आप ईमेल्स मुझे करते हैं या कमेंट्स ही देख लें अपने, लोग खुद मांगते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना है। तो फिर जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया होता है उसको मैं कंबाइन करके एक वीडियो बना देती हूँ। सबसे पहले सोशल मीडिया स्टॉकिंग। प्रोफाइल पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन कौन उससे मिल रहा है, आपस में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये सब जानना होता है। तो इसके लिए आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है जिससे आप जेलस होते हैं या जो आपको प्रॉब्लम करता है, या वो उन लोगों से मिल रही है जिनसे आप नहीं चाहते, तो आपका दिल करता है कि फ़ौरन से मैं आपसे रब्ता करूं, और बाज़ औक़ात गलती से मैसेज भी चला जाता है। ये सब क्यों होता है, सोशल मीडिया की क्रेविंग क्या है और इस पे काबू कैसे पाना है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। उसके लिए ये व्लॉग देख लीजिए, इसमें आपको डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। अभी मैं बात कर रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप फेस करते हो ड्यूरिंग नो कांटेक्ट और ब्रेक कर देते हो। क्योंकि सोशल मीडिया की बात हो रही है तो इसका एक पार्ट ये भी है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, जैसी उनकी दिमागी हालत चल रही होती है, इनडायरेक्ट मैसेज, बैकडोर मैसेज दिया जाता है कि हाँ तुम मेरी ज़िंदगी में होते तो ऐसा होता। कुछ इस टाइप की पोइट्री इमेजिन कर लें। जो लोग इस तरह की चीज़ें लगाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। कोई रोने पिटने वाले स्टेटस, कोई आंखों से आंसू बह रहा है उस टाइप के स्टेटस, तुम्हारे साथ था तो बड़ा मज़ा आता था इस टाइप के स्टेटस। जब ये करके आपको सुकून मिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपने उससे रब्ता किया है, तो नो कांटेक्ट में क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। ये भी नो कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो रब्ता तो हो गया। तो फिर ये ना कहिए कि उसका असर क्यों नहीं हो रहा, मैं बात तो नहीं कर रहा, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों मेरा रूल शायद ठीक नहीं है, मैं सही से अप्लाई नहीं कर रहा। ऐसे काम करेंगे जो कि कनेक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो कैसे असर करेगा? दूसरी गलती तो नहीं कह सकते, दूसरा साइन या दूसरी आपकी एक्टिविटी जो कि आपको मजबूर करती है नो कांटेक्ट तोड़ने पर। जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो आपको भी क्रेविंग होती है कि मैं जानूं कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, या दिल करता है उससे बात करने का। जो हैबिट क्रिएट हुई होती है उस पे काबू ना रखते हुए आप किसी फ्रेंड से रब्ता करते हुए उसकी खैरियत पूछ लेते हैं, और वो फ्रेंड भी आगे से ऐसी है या ऐसा है, ज़्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं फुप्पो टाइप, कि उसने फ़ौरन से उसको बता दिया तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कैसी है वो, बात ख़त्म हो गई। आपको लगता है कि ये नो कांटेक्ट का हिस्सा नहीं है। कांटेक्ट करना सिर्फ फ़ोन से नहीं होता, इनडायरेक्ट कनेक्शन भी इसी में आता है। जब इनडायरेक्ट कनेक्शन से सुकून मिलता है और कनेक्ट हुआ लगता है तो आया ना नो कांटेक्ट में। तो ये भी नहीं करना होता। अगर आपने ये किया तो ब्रेक हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह छुप के रोज़ा तोड़ते हैं ना, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं जो कि रोज़ा नहीं रख रहे होते, तो किचन में जाके पानी पी लेते हैं या शरबत पी लेते हैं, कहते हैं मम्मा इससे तो नहीं रोज़ा टूटता ना। ये उस टाइप का कुछ किया है आपने।
राब्ता ना होने के बावजूद भी एक तीसरी चीज़ जो आप करते हैं, जो कि आपको उकसाती है, डायरेक्ट तो उसके साथ लिंक नहीं होता लेकिन आपको उकसाती है उससे राब्ता करने पर, क्योंकि बीत तो आप पे भी रही है, तो आपका दिल करता है उसने जो कपड़े दिए हैं वो पहन के देखूं, वो पहन कर कहीं चला जाऊं, और जहाँ हम इकट्ठे जाते थे वहाँ जाके कॉफ़ी पी ली। बहुत याद आई, घर आके मैं बहुत रोया पीटा, और उसके बाद ऐसे गाने सुने जिससे उसकी याद आती है, उसके साथ होने का एहसास होता है। और फिर उसके गिफ्ट्स निकाल निकाल के एक एक कार्ड पढ़ा और एक एक गिफ्ट देखा कि उसने कब कब कहाँ कहाँ दिया था। ये सब चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं और इमोशनली टाई रखती हैं उसके साथ, और आपको ऐसा लगता है कि वो ना होते हुए भी है आपके साथ ही। तो जब ऐसा लगेगा तो आपको फिजिकली एक्चुअल में भी वो चाहिए होगी ना, तो फिर आप कांटेक्ट कर लेते हैं। और इसी हालत में लोग मैसेज करते हैं कि मैडम नो कांटेक्ट असर नहीं कर रहा। कैसे करेगा जिस वक्त आप ऐसी कंडीशन में उसे कोई मैसेज कर देंगे, तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुम्हें नहीं पता मेरे पे क्या बीत रही है, तो फिर कैसे करेगा। एक दफा ये करने के बाद सुबह उठ के दोबारा आपने नो कांटेक्ट कर लिया, ये मतलब आपके घर का दरवाजा है जिसकी कुंडी लगा दी और कुंडी खोल दी, मतलब क्या समझा हुआ है आपने इसे। दूसरे का माइंड है भाई, वो खुद से चलता है, खुद से रिएक्ट करता है, कैसा एक्शन किया गया है उसका इंपैक्ट होता है उसके माइंड पर, और फिर आप कहते हैं नो कांटेक्ट असर नहीं कर रहा। जाए काम करें पहले इन तीनों गलतियों को, इसको मैंने मिस्टेक्स में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि मिस्टेक्स से थोड़ा हटके आती हैं, जो कि नॉर्मली इमोशनली कनेक्ट होकर आप कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने इसका अलहदा से व्लॉग बनाया है कि खुदारा ऐसे एक्ट करते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। और अगर इस तरह की कंडीशन में आपने कांटेक्ट कर लिया तो नो कांटेक्ट तो ब्रेक हो गया ना। जब ब्रेक ही हो गया तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा?